वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो वीडियो है वो है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट एक निहायत ही आसान टॉपिक है। पूरी पार्टनरशिप में 3 चैप्टर्स हैं जहां पे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हमारे पास 3 चैप्टर्स के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको कवर करना है। पहला है चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और तीसरा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट को तीनों चैप्टर्स में अलग अलग करके फटाफट इसको खत्म करते हैं। बट कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके लिए हमने एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, लॉजिक क्या होता है कैपिटल अकाउंट का। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और यहां पे हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। और दोस्तों मैं आपको सिखा दूंगा कुछ शॉर्टकट्स टेक्निक। शॉर्टकट्स टेक्निक का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या करना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको नाम से पता लग जाना चाहिए एडजस्टमेंट कहां हो रही है, कैपिटल्स के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट कहां होगी, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट में कुछ प्लस होगा या कैपिटल अकाउंट में कुछ माइनस होगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और 12th क्लास की अगर बात करें तो एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस सिर्फ 2 ही तरह से आप यूज करेंगे, आइदर ओपन कैश अकाउंट और ओपन करंट अकाउंट। तो मैंने आपको बता दिया एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आइदर ओपन कैश अकाउंट और ओपन करंट अकाउंट। अब आते हैं जरा फटाफट, सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे आराम से, कोई रटना नहीं, कोई ध्यान नहीं देना चीजों को कि रट्टाफिकेशन क्या होता है। इंग्लिश पढ़ेंगे और मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता दूंगा। 1 बाय 1 तीनों चैप्टर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, खत्म। चलिए मैं आपको हल्का सा लॉजिक बता देता हूं। कैपिटल अकाउंट, अगर कोई मेरे से कहता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, एक बार दोबारा से बता दीजिए। तो कैपिटल अकाउंट का एक बेसिक फंडा होता है, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा प्लस होगा तो वो आएगा यहां पर, और अगर पार्टनर की कैपिटल में से कुछ माइनस करना है तो आएगा यहां पर। प्लस माइनस मैथ्स के सिंबल हैं। अकाउंट्स में ये साइड हो गई डेबिट और ये साइड हो गई क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका ये है। अब जैसे मैं फटाफट वीडियो में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अगर हमें पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो ऑफ कोर्स उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होता तो उसकी कैपिटल कम हो जाती, तो लॉस कहां आएगा, डेबिट साइड में। जल्दी से बताइए ड्राइंग्स कहां आएंगी, ड्राइंग्स सोचो, ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट प्लस होता है या माइनस? ऑफ कोर्स सर माइनस होता है, तो कहां दिखाएंगे हम, डेबिट साइड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है तो हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ बेसिक चीजें यहां लिख देता हूं, बाकी डिटेल के लिए आपको मेरी वो पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट उसके बाद आता है अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और रीवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में आता। अगर कोई रिजर्व्स हैं और पार्टनर्स में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो जैसे ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब आप क्या करेंगे, क्रेडिट। और गुडविल का जो शेयर होता है वो भी पार्टनर को मिलता है, तो जो गुडविल की कोई भी एंट्री होगी, जैसे होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गुडविल की जो भी एंट्री होती है उससे आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो बेसिकली 4 चीजें होती हैं इन चैप्टर्स के अंदर। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और लास्ट में आता है यहां पर 2 बैलेंस सीडी, लास्ट में आता है बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी निकला है इसको हमें करना है एडजस्ट। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आता है, बैलेंस सीडी का मतलब होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट।
जो जो बातें बोल रहा हूं एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना। पेपर में लिखा होता है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब इन चारों एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल दे रखा है, तो वो कैपिटल कौन सा है, बैलेंस सीडी। और इसमें इस सीडी में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो इस सीडी में एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, बाय ओपनिंग कैश अकाउंट या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, प्लस प्लस माइनस करना है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आइए जरा मेरे साथ, हम चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन हमने ग्रेवाल सर की बुक से एज इट इज इलिस्ट्रेशन ली है। दो ही क्वेश्चन है, जरा आराम से समझते हैं कि इसके अंदर करना क्या है। सबसे पहले ये देखो, पॉइंट नंबर 2, एडजस्ट करनी है कैपिटल। इसका मतलब सर हमें ये पता चल गया कि सर ये कौन सा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल एडजस्ट करनी है, मैंने कहा था दो तरीके हैं। नीचे लिखा है बाय ओपनिंग, यहां पे क्या लिखा है, बाय ओपनिंग कैश अकाउंट। दो ही तरीके होते हैं, कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कहानी, सेम क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट करनी है, कहां पर एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटल्स में, बट बाय ओपनिंग क्या लिखा है। अब एडजस्टमेंट कहां करोगे, करंट अकाउंट में। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है, तो इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रेस नहीं डालना। कैश की जगह करंट अकाउंट लिख देंगे, दैट्स इट। हम चलते हैं, वापस आते हैं बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन। बेटा ये रहा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट आप खुद बना लेंगे। चैप्टर पढ़ें जरा, चैप्टर कौन सा है बेटा, चैप्टर है इसके अंदर PQRS। चार पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 1:4:2:3। कोई भी पार्टनर ना आ रहा है ना जा रहा है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इसका मतलब सिर्फ रेशो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चैप्टर कौन सा आ गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आराम से चेंज इन PSR, एक बार पूरी बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स के नाम है PQRS। जरा देखें P का शेयर कितना था, P का शेयर था 1/10, और इसका था 4/10, माइनस न्यू रेशो 1/4 माइनस 1/4 PQ, और यहां पे देखते हैं R का शेयर था 2/10 माइनस 1/4। R के बाद आ गया S का शेयर है 3/10 माइनस 1/4। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या यूज है जरा उसके अंदर देख लेते हैं। पहले जरा इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 4 में एलसीएम आया 20 एलसीएम आया, तो ये हो गया 2 और -5 माइनस 3/20। यहां देखते हैं 20 एलसीएम, तो ये है 8 माइनस 5, यहां आ रहा है 3/20। इधर चलते हैं जरा, 20 एलसीएम, 4 माइनस 5 माइनस 1/20, और लास्ट बचा ये वाला 20। 4 3 जा
6 - 5 1/20। तो ये मैंने आपको क्या निकाल के दिखा दी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप सब बच्चों को पता है जिस पार्टनर का, बेटा जिस पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आता है उसको होता है गेन। आई रिपीट, जिस पार्टनर का नेगेटिव में आता है उसको होता है गेन, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव वालों को क्या होता है, सेक्रीफाइस। अब मैंने सर इतनी मेहनत क्यों करी, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाली, क्योंकि मुझे आपको सिखाना था गुडविल का ट्रीटमेंट। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट जरा पढ़ें। फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, वैल्यूड है 2,70,000। और आप यहां पर एक और बात सीख जाएंगे, जब भी आपको गुडविल वैल्यूड दे रखी है फर्म की, उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गुडविल टॉपिक के अंदर हम गुडविल के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैंने आपको बता दिया गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। किस किस को गेन हुआ है, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी को गेन हुआ था, और गेन हुआ था आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस किसको हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है क्यू कैपिटल अकाउंट, और कौन है, एस कैपिटल अकाउंट। तो इनको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। जल्दी से बताइए गुडविल कितनी दे रखी है, 2,70,000। 2,70,000 में इसका शेयर है 3/20। करें जल्दी से, 2,70,000 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 ये आ रहा है 13,500 इंटू 3, इंटू 3 40,500। आर कितना था, आर था 13,500। फिर क्यू कितना है, क्यू है 3/20, 40,500, यह है 13,500। हो गई हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। अब इसकी क्या कर देते हैं जल्दी से, पोस्टिंग। बेटा मैंने सिर्फ क्या करा है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और आगे चलते हैं इसके अंदर और क्या है। सबसे पहला स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल का सबसे पहला स्टेप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहला स्टेप क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जरा देखें एक बार ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है, ये रहा 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000। तो यहां लिख देते हैं 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000। ये मैंने क्या कर दिया, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, बैलेंस बीडी लिख दिया। दूसरा होता है रीवैल्यूएशन। एक बार चेक करें रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है, ये वाली, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप मुझे जल्दी से बताइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम है, कितना क्लेम है, 2,00,000। 2,00,000 का क्लेम है, और हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 1,70,000। तो गुल्लक से 1,70,000 तो गुल्लक से निकालेंगे, और आपको पता है मुझे अपनी पॉकेट से कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपए मुझे अपनी पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा वर्कर को। तो जो 30,000 देना पड़ रहा है वो मेरा हो गया रीवैल्यूएशन का लॉस, 30,000 का लॉस है। और आपको पता है सर, लॉस जो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, लॉस में आपकी कैपिटल हो जाएगी कम। कितने का लॉस होगा, 30,000। ओल्ड रेशो बताओ, 1,4,2,3। तो ओल्ड रेशो में लॉस बांटते हैं, 10 से डिवाइड किया। 30,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/10, तो ये आ रहा है 3,000। 3 4 12,000, 6,000, 3 3 9,000। ये हमने क्या बांट दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस। लास्ट टॉपिक रह गया गुडविल की एंट्री। इस एंट्री को जरा पोस्ट कर देते हैं, और अब उसके बाद आएंगे हम कैपिटल अकाउंट में। तो आइए जरा इस एंट्री को एक बार देखते हैं सर कैसे कैसे करना है। पी का अकाउंट हो रहा है डेबिट, और आर का अकाउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट। तो दोनों के अकाउंट डेबिट करेंगे, पी का और आर का। पी के अकाउंट में आएगा
40,500, आर के अकाउंट में आएगा 13,500, क्यू और एस, क्यू और एस क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो क्यू में लिखते हैं, क्यू में आ गया 40,500, ये हल्का सा इसको रब कर देते हैं, क्यू में आ गया 40,500, और कौन बचा, एस, एस में कितना आएगा 13,500। ये मैंने क्या बांट दी, गुडविल। और आपको इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, आप लिखेंगे यहां पे बाई, नाम हमेशा दोस्तों दूसरे का आता है, यहां पे नाम आ गया पी प्लस आर, कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स दोनों में अलग अलग बांटना चाहिए, बट अभी हमारा फोकस कैपिटल एडजस्टमेंट पर है, तो हम इसको मिक्स करके लिख देते हैं। यहां पे नाम आएगा क्यू, नाम हमेशा आएगा दूसरे का, क्यू प्लस एस, कैपिटल अकाउंट। जी, ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी। लास्ट पॉइंट रह गया दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाता हूं जल्दी से। पहले आराम से हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं बैलेंस सीडी। पहले बैलेंस सीडी आ कितनी रही है, आराम से देखते हैं जरा। बेटा बैलेंस सीडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। पी की है 2 लाख, 2 लाख माइनस 3,000 माइनस 40,500, ये आ रही है 1,56,500। ये इसकी बैलेंस सीडी आ रही है। क्यू की चेक करते हैं, क्यू की 3,40,500 माइनस यहां कितना आ रहा है 12,000, ये आ रहा है 3,28,500। फिर चलते हैं आर की आ रही है 4 लाख माइनस 6,000 माइनस 13,500, ये आ गया 3,80,500। फिर चलते हैं एस पर, 5,13,500 माइनस 9,000, तो ये आ रहा है 5,04,500। बेटा ये हमने क्या निकाल दी, बैलेंस सीडी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। हो गई कहानी खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, इतनी मेहनत करी इस लाइन के लिए। बेटा अभी लाइन पढ़ लो, रटने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना। कह रहे हैं कैपिटल को एडजस्ट करोगे ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू, आपने रटना नहीं है, जो इंग्लिश में कह रहे हैं वो करते जाओ, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। और आप मुझे बताओ न्यू रेशो हमारी कितनी थी, न्यू रेशो थी हमारी इक्वली। तो पार्टनर्स की कैपिटल किस में होनी चाहिए, न्यू रेशो में, इक्वली होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बताओ क्या ये बराबर आ रहा है, जल्दी से बताओ बेटा, क्या इनकी कैपिटल बराबर आ रही है, नहीं आ रही। तो कहीं भी कैपिटल एडजस्टमेंट को आपने रटना नहीं है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। इक्वली कह रहे हैं, न्यू रेशो में बांट दो, इसका मतलब बराबर बराबर बांट दो। अब बड़ा आसान सा तरीका है आपके पास, इनकी कैपिटल्स हम कहीं पे लिख देते हैं अलग से। मैं जरा एक बार इसको इरेज कर देता हूं और फटाफट मैं आपको इनकी कैपिटल्स लिख के दिखाता हूं एक बार, जल्दी जल्दी। आपको अभी समझ आ जाएगा कि सर वो कह रहे हैं कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए, दैट्स इट। तो जल्दी से इसको फटाफट खत्म करते हैं और न्यू रेशो में बांट के दिखाता हूं मैं आपको इनकी कैपिटल। टोटल 4 पार्टनर्स की कैपिटल है और 4 पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशो में बांट देते हैं। एक बारी जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। कितनी कितनी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है 1,56,500। क्यू की कैपिटल है 3,28,500। आर की कैपिटल है
80,500 और एस की कैपिटल है 5,00,000 5,04,500। बताओ जरा इनका टोटल कितना हुआ बेटा? 5,04,500। जल्दी से बताओ टोटल कितना हुआ इनका। फटाफट आप सब बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। 5,04,500, 3,80,500, 3,28,500, 156,500। इनकी टोटल कैपिटल आ रही है 13,70,000। ये आ रही है इनकी टोटल कैपिटल। और क्वेश्चन में कहा था इनकी कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है बराबर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इनकी जो टोटल कैपिटल आपने निकाली है, जो भी टोटल कैपिटल निकाली है उसको न्यू रेशियो में बांट दो, डिवाइड बाय 4। इनकी कैपिटल आ रही है 3,42,500। ये कैपिटल आ रही है पी की। पी के बाद क्यू, सबकी कैपिटल सेम आ रही है। ये आ रही है क्यू की, फिर आ रही है आर और लास्ट आ रही है एस। तो ये कैपिटल्स कह रहे हैं ये कैपिटल होना चाहिए। तो आपको इन कैपिटल्स की जगह बेटा मेन कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई है, इन कैपिटल की जगह आपको अब कौन सी वाली कैपिटल लिखनी पड़ेगी? न्यू कैपिटल। क्योंकि उन्होंने बोला था ये कैपिटल सही नहीं है, ये कैपिटल सही है। मैंने यहां पे लिखा 3,42,500, यहां भी लिखा 3,42,500, 3,42,500 और ये भी कितना आ गया? 3,42,500। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्चुअल कैपिटल जो उन्होंने बोला था वैसे कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से टोटल करना है। जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां डालना था? कैश में। बेटा डिफरेंस कहां आएगा एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। दोबारा से टोटलिंग करो। यहां पर मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं। अब जो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस यहां आया तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अगर डिफरेंस यहां आया तो आप लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। और अगर करंट अकाउंट होता तो इंस्टेड ऑफ कैश हम क्या लिख देते? करंट अकाउंट। यहां भी इंस्टेड ऑफ कैश क्या लिख देते? करंट अकाउंट। छोटा सा चेंज है। टोटलिंग करो, जहां डिफरेंस आ रहा है वो डाल दो। जरा एक बार टोटलिंग करके देखें फटाफट। यहां पर इसकी टोटलिंग ज्यादा आ रही है, 342,500 प्लस 40,500 प्लस 3,000, ये आ रहा है 3,86,000। यहां पे सर टोटल ज्यादा आ रहा है। मैंने यहां लिखा 3,86,000, उसमें से 2 लाख कर दो माइनस, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? ये आ गया डिफरेंस 1,86,000। और अगर आप शॉर्टकट टेक्निक से 186 देखना चाहते हैं कि सर ये 186 कैसे आया, तो आपने कुछ नहीं करना। ये जो आपने इतनी मेहनत करी थी, अगर आप शॉर्टकट से देखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, आंसर वही आएगा 1,86,000। जो मैंने यहां निकाला है वही आंसर यहां आएगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। 342,500 माइनस, तो ये आ गया आंसर 1,86,000। बट पेपर में इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है दोस्तों। हो सकता है 1 मार्कर एमसीक्यू भी आ सकता है इसके ऊपर, कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। तो सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा 186। तो आपको बस क्या बताना है, ये वाली कैपिटल ये पुरानी थी बिफोर एडजस्टमेंट, ये वाली कैपिटल ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है कैश। खत्म। एक बार फिर कोशिश करते हैं क्यू का। क्यू का देखते हैं। क्यू का वहां आ रहा है 3,40,500 और यहां पे आ रहा है ज्यादा। क्यू का भी यहां पर ज्यादा आ रहा है, 3,00,000
54,500, यहाँ पे आ रहा है 2 और 2 4 5, 3,54,500। मैंने लिखा टोटल 3,54,500, उसमें से जरा माइनस करें, फटाफट जरा माइनस करते हैं एक बारी। -3 लाख -40,500, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 14,000। यानी सर अगर आप इन दोनों का डिफरेंस भी चेक करेंगे शॉर्टकट टेक्निक से तो आंसर कितना आ रहा है 14,000। सेम इन द वे आर का बैलेंस इधर ज्यादा आ रहा है, इधर आर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर आ रहा है 4 लाख। मैंने सेम चीज यहां लिख दी 4 लाख, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी। अब 4 लाख में से माइनस करें जरा एक बार, 4 लाख -6,000 -13,500 -342,500 कितना आ रहा है? तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ये आ गया 38,000। तो सर कहीं भी कुछ भी डिफरेंस आ सकता है, रटना नहीं। लास्ट पॉइंट रह गया एस भी देख लेते हैं। एस का आंसर भी इधर ज्यादा आ रहा है 5,13,500, 5,13,500। उसमें से माइनस करते हैं जरा, 5,13,500 में से माइनस 342,500 माइनस 9,000, ये आ गया 1,62,000। तो दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड कैश अकाउंट। छोटा सा चेंज करना है, कैश की जगह बस करंट अकाउंट लिखना है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन और आप देख सकते हैं यहां पर भी लिखा है कैपिटल एडजस्ट करेंगे किस रेशो में? न्यू रेशो में। तो पहले आप कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी बैलेंस सीडी आ रहा है नॉर्मली उन सबको टोटल करेंगे और उस टोटल के बाद उसको न्यू रेशो में, ये रही न्यू रेशो। ये तो सर ओल्ड रेशो है, ओल्ड में नहीं बांटनी, आपको किस रेशो में बांटनी है? न्यू रेशो में। बस न्यू रेशो में बांटेंगे और जो डिफरेंस आएगा, अभी मैंने कैश लिखा था, कैश की जगह बस अब आपको क्या लिखना है? करंट अकाउंट। दैट्स इट। हो सकता है पेपर थोड़ा सा एडवांस हो, ये तो मेरे बुक के क्वेश्चंस थे, बुक के क्वेश्चन से मैंने आपको करा दिया। पेपर में हो सकता है इंस्टेड ऑफ न्यू रेशो वहां लिखा हो ओल्ड रेशो में बांटनी है। कैपिटल किस रेशो में बांटनी है? ओल्ड में। तो आप किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था दोस्तों, रट के नहीं जाना, इंग्लिश पढ़नी है। ओल्ड रेशो में है तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो में है तो न्यू रेशो। आप जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं वहां पे हमेशा न्यू रेशो में ही कैपिटल बांटी जाती है। बट यू नेवर नो, पेपर में कुछ भी आ सकता है। इंग्लिश पढ़ेंगे, शॉर्टकट टेक्निक भी बता दी मैंने आपको क्या करनी है। अब एक बच्चे का लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि सर ये डिफरेंस कहां आएगा? कैश के अंदर। अब सर इसका करना क्या है? बेटा इसका करना क्या है? ये जो हमारा कैश अकाउंट, अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर कुछ कैश दिया होता तो ये वाली फिगर मैंने आपको बताया था प्लस होती है। कैश के अंदर इन फिगर्स को हम क्या करेंगे? प्लस। इन दोनों फिगर्स को करेंगे प्लस। और जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस। तो ये जो भी कैश की फिगर आ रही हैं इन दोनों को आप क्या करोगे? माइनस। कहानी हो गई खत्म। चेंज इन पीएसआर की मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट करा दी, खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा आराम से स्क्रीनशॉट ले लो।